जय हिंद स्टूडेंट, आपका स्वागत है केपी क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस में। मैं गौरव विश्वकर्मा और आज हम पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। आप जानते हो कि हमारे चैनल पर क्लास 10 में साइंस के टॉपिक्स चल रहे हैं, जिसमें लाइट हमने शुरू किया है। लाइट से रिलेटेड इंट्रोडक्शन की वीडियोस मैं बना चुका हूं, जिनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। साथ ही साथ रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन लॉज क्या होते हैं, वो सारी बातें भी मैंने बताई गई आपको बता दी है। और उन बातों का लिंक यानी कि उस वीडियो का लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप जाएं और उसको जरूर देखें और चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझें। ये मेरी उम्मीद है और विश्वास भी है कि वीडियो को केवल ध्यान से सुनने मात्र से ही आपके 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो बहुत आसानी से तैयार हो जाएंगे, केवल वीडियो को ध्यान से सुनने मात्र से ही। तो इसलिए वीडियो में बने रहिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी मस्त तरीके से करते रहिए। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। ये जो प्लेन मिरर होते हैं हमारे घरों में अक्सर लगे हुए होते हैं प्लेन मिरर, ये किस तरीके से इमेज बनाते हैं और उन इमेज के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यानी कि क्या क्या लक्षण हैं, क्या क्या गुण हैं, उनके बारे में हमें जानना है। तो सबसे पहले क्या बना लेते हैं, एक प्लेन मिरर बना लेते हैं। प्लेन मिरर बनाते हुए ध्यान रखना है स्टूडेंट, एक सरफेस तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा और एक सरफेस कैसा होगा, ओपेक्यू, यानी कि जहां रिफ्लेक्शन नहीं होता है। ठीक है, इस हिस्से को हम कैसे ऐसे ऑब्लिक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, प्लेन मिरर हमारा तैयार हो गया। इसका नामकरण कर देते हैं सही मुहूर्त निकाल करके, एम और एम डैश नामकरण भी इसका हो गया है। तो स्टूडेंट जैसा कि हम जानते हैं कि जो प्लेन मिरर होता है एक स्मूथ सरफेस होता है। भाई शीशा स्मूथ होता है ना, चिकना चिकना बोलते हैं जिसको, है ना। तो जितने भी स्मूथ सरफेस है, बिल्कुल चिकने पृष्ठ वाले जो होते हैं, चिकने सरफेस वाले होते हैं, वे सभी क्या करते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन करते हैं। और रेगुलर रिफ्लेक्शन जो भी कोई ऑब्जेक्ट करेगा वो इमेज बनाएगा। यही बताया गया है आपको, क्योंकि यही होता है इसलिए तो बताया गया है। लास्ट वीडियो में यही तो आपको बताया कि रेगुलर रिफ्लेक्शन या रेगुलर रिफ्रैक्शन ही इमेज बनाता है। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन तो इमेज बनाता ही नहीं। और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कौन करता है, जो ऐसा सरफेस हो जो कैसा हो, रफ। ठीक है, बाकी जो बातें हैं आप वीडियो को देख के समझ जाएंगे। तो ये हमारा एक प्लेन मिरर है। मैं एक ऑब्जेक्ट लेता हूं, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होता है मैं आपको बता दूं। ऑब्जेक्ट एक वो चीज है, ऑब्जेक्ट इज ए थिंग फ्रॉम विच लाइट एमिट्स और रिफ्लेक्टिंग। ऑब्जेक्ट वो चीज है कि जो या तो लाइट को क्या करेगा, एमिट करेगा, जिसके अंदर से लाइट निकलेगी, या अपने ऊपर गिरने वाली लाइट को वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। वो एक अलग बात है कि वो रेगुलर रिफ्लेक्शन करे या डिफ्यूज इरेगुलर रिफ्लेक्शन करे, वो एक बात की बात है। पर हम किस चीज को ऑब्जेक्ट कहेंगे, हम हर उस चीज को ऑब्जेक्ट कहेंगे जिसमें से या तो लाइट निकलती है या जो अपने ऊपर गिरने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, तो ये मैंने एक पॉइंट शेप में क्या लिया, ऑब्जेक्ट लिया। दो काइंड्स होती है ऑब्जेक्ट की, एक तो पॉइंट शेप ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट जिसको हम बोलते हैं, और एक होता है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। एक्सटेंडेड यानी कि कुछ बड़े ऑब्जेक्ट, दोनों के बारे में मैं आपको बता दूंगा। तो स्टूडेंट क्या होता है कि यहां से एक लाइट रे गई, ओके, एक लाइट रे ये रही, ठीक है। मैं यहां से दो लाइट रे लेता हूं। इन लाइट रे को हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे।
क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। तो अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्शन रूल, जो रिफ्लेक्शन रूल है उसके मुताबिक जो रे, लाइट रे किसी सरफेस पर परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर बनाएगी उससे, तो वो रे वापस उसी जगह पर क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई लाइट रे किसी सरफेस पर 90 डिग्री के एंगल पर इंसिडेंट होती है तो उसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता, मतलब वो वापस उसी डायरेक्शन में वापस चली जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों ही जीरो हो जाता है। समझ रहे हैं ना। तो एक रे यहां पर सीधी गई, ये सीधी भी क्या हो जाएगी, वापस आ जाएगी। ठीक है। एक रे ऑब्लिक्विली, ऑब्लिक्विली का मतलब तिरछे तरीके से सरफेस पर गिरी और सरफेस ने अपना काम किया, इसको रिफ्लेक्ट कर दिया। आया ना, कर दिया ना रिफ्लेक्ट। लेकिन हम शीशे में क्या पाते हैं कि हम शीशे में ये देखते हैं कि शीशे के अंदर उसी चीज की क्या बन जाती है, इमेज बन जाती है। आप शीशे के सामने कुछ भी लाओ उसकी इमेज बन जाती है ना। क्यों बन जाती है, क्योंकि शीशा, मिरर कैसा रिफ्लेक्शन करता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन करता है। तो जो हमें अपनी इमेज दिखाई देती है वो कहां दिखाई देती है, शीशे के अंदर दिखाई देती है ना, शीशे के बाहर तो नहीं दिखाई देती, या शीशे के ऊपर, अंदर दिखाई देती है ना। तो ऐसी इमेज को क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। तो ध्यान रखना, प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाएगा। ठीक है। और वर्चुअल इमेज क्या है, मैं आपको बताऊं कि एक तरीके से वहां इमेज तो है नहीं, बस हमें वहां वो इमेज दिखाई दे रही है। जैसे भाई आप तो शीशे के बाहर खड़े हो, लेकिन इमेज तो शीशे के अंदर दिखाई देती है ना, स्क्रीन के ऊपर कहां दिखाई देती है। समझ रहे हैं ना। तो ये चीज है। तो यहां से आपको एक बात यहां पर दिखाई दे रही होगी कि जो इमेज बन रही है प्लेन मिरर के द्वारा वो कैसी बन रही है, उसके स्क्रीन के अंदर। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर नहीं, स्क्रीन के अंदर। समझ में आया। अब ये तो हो गया इमेज फॉर्मेशन किसके थ्रू, प्लेन मिरर के थ्रू। और कौन से ऑब्जेक्ट का मैंने बताया आपको, पॉइंट ऑब्जेक्ट का। अब अगर ऑब्जेक्ट कैसा हो, ऑब्जेक्ट बड़ा ले लेते हैं कुछ, है ना, तो उसके लिए एक मिरर बना लिया। अब थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे काम को, है ना, और यहां पे हमने एक बड़ा ऑब्जेक्ट ले लिया। ठीक है। ध्यान रखना स्टूडेंट, इस चैप्टर में जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट ले, एक्सटेंड ऑब्जेक्ट ले, यानी कि बड़ा ऑब्जेक्ट ले जो पॉइंट जैसा ना हो, तो उसको हमेशा एरो से शो करेंगे आप। ठीक है। यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया और इस ऑब्जेक्ट का नाम मैंने लिख दिया, क्योंकि जब भी कोई चीज सामने आती है उसका नाम लिखना तो बहुत जरूरी है। आया ना भाई, हम जब सब पैदा हुए तो सबसे पहले हमारा नाम ही तो रखा गया था ताकि हमारी पहचान मिल सके। तो नाम लिखना इसलिए जरूरी है। तो जब भी आप साइंस में कोई भी डायग्राम बनाओ तो उसका नाम जरूर लिखिए। ठीक है, उसको लेबल करें। तो यहां पर आप देख रहे हैं एक हमने ऑब्जेक्ट लिया, नामकरण हम इसका कर चुके हैं। वो अलग बात है कि मिठाई नहीं बांटी हमने नामकरण के बाद में, लेकिन हमने ऑब्जेक्ट ले लिया और नामकरण कर दिया। अब ध्यान से आप देखो तो हर ऑब्जेक्ट पॉइंट से ही मिलकर बना हुआ है। तो ये वाला जो इसका पॉइंट है ये बिल्कुल सेम उसी तरीके से बिहेव करेगा जैसे यहां पर बिहेव हुआ। आया ना, यहां से एक लाइट रे इंसिडेंट होगी जो इस सरफेस पर कैसी होगी, यानी कि इस मिरर पर कैसी होगी, बिल्कुल परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है तो ये उसको वापस ऐसे ही भेज देगा, लेकिन हमें शीशे के अंदर से ये जाती हुई महसूस देगी। कैसे महसूस देगी पता लग जाएगा। अब वही एक इंसिडेंट रे ऑब्लिक्विटी, तिरछे तरीके से, है ना, कुछ एंगल बनाती हुई इंसिडेंट हुई सरफेस पर। यहां से ये इसको क्या कर देगा जनाब, ये इसको रिफ्लेक्ट कर देंगे। आया ना। तो इस रिफ्लेक्शन को मैं
थोड़ा छोटा शो कर रहा हूं, ओके। ऑब्जेक्ट थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं। अब उसी तरीके से, सॉरी, ये यहां पर इंटरसेक्ट करेगी और यहां पर बन जाएगा ए डैश। अब यहां पर भी एक लाइन रे बिल्कुल परपेंडिकुलर इंसिडेंट होगी प्लेन मिरर पर, जिसको ये वापस उसी डायरेक्शन में वापस भेज देगा, लेकिन हमें ये अंदर जाती हुई दिखाई देगी, मतलब दिखाई नहीं देगी, इसकी वजह से ना इमेज दिखाई देगी, समझ रहे हैं ना। अब आगे अगर हम बात करें तो इससे यहां पर भी क्या होगी, एक इंसिडेंट तिरछी बनाएंगे हम, जिसको ये क्या कर देगा, फिर से रिफ्लेक्ट कर देगा। और अगर हम इसको आगे मिलाएंगे तो यहां पे इसने इसको इंटरसेक्ट करा ना, तो ध्यान रखना इमेज बनाते हुए, चाहे शीशे में बना रहे हो चाहे लेंस में बना रहे हो, हमेशा जब भी रिफ्लेक्टेड, शीशा तो रिफ्लेक्ट करेगा और लेंस रिफ्रैक्ट करेगा, तो जब भी रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, आपस में इंटरसेक्ट होंगे, वहीं पर इमेज बनती है ना। तो अब ये यहां पर ये ऑब्जेक्ट हमारा बन गया। तो एक्सटेंड ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनाता है प्लेन मिरर, वो इस तरीके से बनाता है। समझ में आई बात। अब यहां पर कुछ बातें हमारे सामने आई, कुछ कंक्लूजन्स हमारे सामने आए, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किए फिर किताबों में लिखे, उनको हम पढ़ा रहे हैं, है ना। और वे क्या कंक्लूजन थे, वे हम भी उनको पता कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या, कि सबसे पहला तो क्या है, वर्चुअल इमेज बन रही है। तो इसका मतलब क्या है कि जो मिरर है हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा। और कौन सा मिरर, प्लेन मिरर, ये याद रखना, क्योंकि मिरर के टाइप्स होते हैं, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर पर हम अगले टॉपिक पे बात करेंगे जब हम अगली वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये आप कैरेक्टरिस्टिक नोट कर ले प्लेन मिरर में, कि प्लेन मिरर ऑलवेज फाउंड वर्चुअल इमेजेस, हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। वर्चुअल इमेज को हिंदी में बोलते हैं आभासी इमेज, कि हमें इसका आभास हो रहा है यहां पर। जैसे इस ऑब्जेक्ट का हमें शीशे के अंदर आभास ही तो हो रहा था, लेकिन वो वहां पर है तो नहीं ना, है तो वो बाहर, समझ रहे हैं। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज बोलते हैं, आभासी, ठीक है, आभासी प्रतिबिंब। हिंदी मीडियम में अगर बात करें तो हिंदी में बात करें। दूसरा, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल होगा इसके इमेज डिस्टेंस। मैंने यहां इंग्लिश और मैथ्स दोनों का इस्तेमाल कर लिया। जैसे क्या, इक्वल का साइन लगा दिया ताकि कम लिखना पड़े और आपको समझ में भी आ जाए। स्मार्ट वर्क, बच्चों स्मार्ट वर्क, कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, जितनी दूरी ऑब्जेक्ट की शीशे से होगी, मिरर से होगी, उतनी ही दूरी किसकी होगी, इमेज की होगी। समझ रहे हैं ना। यहां भले आपको थोड़ी कम लग रही हो क्योंकि स्केल वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन वास्तविकता में जो चीज शीशे से जितनी दूर होगी, शीशे के अंदर भी उतनी ही दूरी पर इमेज बनेगी। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा बराबर होगा इमेज के डिस्टेंस से। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू द इमेज डिस्टेंस। ठीक, बन गया अंग्रेजी। तीसरी बात करें, तीसरी अगर हम बात करें तो तीसरा क्या होगा, जो इमेज होगी इरेक्ट। कैसी होगी, इरेक्ट, और साथ साथ एंड सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, की जो इमेज बनेगी शीशे के अंदर, और कैसा शीशा, प्लेन मिरर, वो हमेशा इरेक्ट होगी। इरेक्ट बोले तो सीधा। जैसे यहां
अगर ये ऑब्जेक्ट में ए ऊपर है बी नीचे है तो इमेज में भी ए डैश ऊपर है और बी डैश नीचे है। अरे भैया शीशे में जब आप अपने आप को देखते हो तो उल्टे दिखाई देते हैं क्या? सीधे ही तो दिखाई देते हैं भाई, जैसे आप हो ऐसे ही आप उसमें आप दिखाई देते हो। थोड़ा सा अंतर होता है, और वो कैसा अंतर होता है अब उसी पर आ रहे हैं, और वो अंतर हम लिखेंगे यहाँ पर क्योंकि बड़ा अंतर है इसलिए बड़ी जगह पे लिखेंगे, ऊंचे वाली जगह पर लिखेंगे। और वो क्या है? लिटरली इन्वर्टेड। क्या होती है? लिटरली इन्वर्टेड। अब ये लिटरली इन्वर्टेड ये क्या चक्कर है भाई? बहुत आसान चक्कर है। शीशे में आपको हमेशा जो दाईं तरफ की चीज है वो बाईं तरफ अपीयर होगी। कहने का मतलब शीशे के सामने आप खड़े हैं, अपना दायां हाथ उठाएं, है ना? उठा लिया, मैंने भी उठा लिया, हालांकि मैं शीशे के सामने नहीं खड़ा लेकिन मैं बता रहा हूं। जब दायां हाथ आप उठाओगे तो आपको शीशे के अंदर दिखेगा कि उसने अपना बायां हाथ उठाया है। यानी कि देखो इस साइड में हमारा दायां हाथ है ना, और शीशे के अंदर भी इसी साइड वाला हाथ उठेगा। समझ रहे हैं? और अगर आप अपने आप को ऐसे घुमाएंगे तो ये वाला हाथ ही तो उठाए, आया ना? और ये वाला कौन सा हाथ है? बायां। तो शीशे के सामने अगर आप दायां हाथ उठा रहे हैं, हाथ तो यही उठा है, तो शीशा उसकी कैसी इमेज बना रहा है? लिटरली इन्वर्टेड इमेज बना रहा है। अगर और आसान भाषा में मैं आपको इसको बताऊं कि जो ऑब्जेक्ट का राइट साइड है इमेज में वो लेफ्ट साइड में अपीयर होगा, लेफ्ट की तरफ अपीयर्स होगा। समझ रहे हैं? इसलिए शीशे में थोड़ा ये वाला जो हिस्सा है वो कैसे दिखाई देता है? तिरछा। तिरछे से मेरा मतलब लिटरली इन्वर्टेड, दाईं तरफ का हिस्सा बाईं तरफ दिखाई देगा। और आपको अच्छे से चेक करना है तो आप एक काम करना, एक कागज पर बड़ा सा आर लिखना, आर लिख लो, आप बी लिख लो, कुछ ऐसा लिखना जिसके राइट साइड में कुछ हो। उसको शीशे के सामने आप रखना और फिर देखना ये जो आर है ये आपको ऐसे, और ये जो बी है ये ऐसे दिखेगा। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं लिटरली इन्वर्टेड। और इसी वजह से आपने देखा होगा कि एम्बुलेंस वगैरह पर जो एम्बुलेंस लिखा जाता है ना रेड कलर से, वो उल्टा लिखा जाता है। क्यों? कि जब अगला बंदा जो है जो एम्बुलेंस से आगे है वो रियर व्यू मिरर जो होता है, रियर व्यू मिरर जो ड्राइवर साइड का होता है शीशा, जब उसमें वो देखेगा कि कौन ऑब्जेक्ट हमारा पीछे है तो वो क्या होगा? जो चीज हमने लेफ्ट साइड में लिखी थी वो उसे राइट साइड में अपीयर होगी। तो वहां तो गाड़ी पर तो एम्बुलेंस उल्टे वे में लिखा गया है, यानी कि लेफ्ट टू राइट लिखा गया है। शीशे में कैसा दिखाई देगा? राइट टू लेफ्ट, है ना? इसी वजह से उल्टा लिखा जाता है। कोई भी चीज जो शीशे में सीधी देखनी हो, सीधी से मेरा मतलब दाएं या बाएं के हिसाब से मैं कह रहा हूं, ऊपर या नीचे के हिसाब से नहीं, तो उसको हमेशा क्या करते हैं हम, उसको राइट साइड से लिखते हैं और लेफ्ट तक ले जाते हैं, और जब उसको शीशे में देखते हैं तो उसकी बिल्कुल सही अपीयरेंस आ जाती है। कहां से? लेफ्ट से राइट। समझ में आई बात? तो इसी चीज को बोलते हैं लिटरली इन्वर्जन या लिटरली इन्वर्टेड इमेज। और कौन बनाता है? प्लेन मिरर बनाता है। और जादुई है, हाँ वाकई में ये जादुई है। इसके ऊपर तो मतलब एक जॉब भी है, वो बाद में सुनाऊंगा। फिलहाल इसके कैरेक्टरिस्टिक आप समझ लीजिए कि इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, किसके? प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनाई जाती है। सबसे पहले वर्चुअल इमेज बनेगी, इरेक्ट इमेज बनेगी और लिटरली इन्वर्टेड इमेज बनेगी। तो फटाफट से इसको रिवाइज कर लो कि क्या, कि इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज इरेक्ट, virtual and literally inverted. Okay, distance of the object always equal to distance of the image. Clear? ये बातें आ गई समझ में? और यही कैरेक्टरिस्टिक्स है। बोर्ड एग्जामिनेशन में 1 नंबर में पूछने लायक बात है। डायग्राम आ जाएगा,
आ सकता है, कुछ भी आ सकता है बोर्ड के एग्जाम में। और ये जो एक एक मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं ये तो चुन्नू मुन्नू टाइप के होते हैं। जैसे भीड़ में जब कहीं बहुत सारी भीड़ हो तो बच्चे ऐसे ही इधर उधर करके नीचे को निकल जाते हैं ना, तो ये वो चुन्नू मुन्नू टाइप के क्वेश्चन है, कहीं से भी निकल करके आ जाते हैं। भाई भीड़ में बड़ी चीजों का निकलना तो आगे मुश्किल है, लेकिन ये जो छोटी चीजें होती हैं आराम से ऐसे ऐसे निकल जाते हैं ना। तभी आपने देखा होगा कि ट्रैफिक में गाड़ियां खड़ी रहती है और बाइक अपना धूम मचाले चलता रहता है मामला, आगे इधर उधर निकाल ही लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आज आपको प्लेन मिरर के बारे में बता दिया गया, चुटकुला कभी फिर कभी सुनाएंगे, है ना। तो चलो स्टूडेंट, ये सारी बातें हो गई, प्लेन मिरर आपको पता लग गया। अब यूजेस और बता देते हैं, इसके यूजेस क्या है। सबसे पहले तो क्या है, टू सी योरसेल्फ। शीशे का क्या काम है, अपने आप को देखना, बाल बाल सेट करना कि हम कैसे लग रहे हैं, यही तो हम पता करते हैं शीशे में। सबसे पहला इसका यूजेस यही है। दूसरा यूज इसका क्या है, दूसरा यूज है पेरिस्कोप। क्लास 7th में एक एक्टिविटी है पेरिस्कोप, पेरिस्कोप बनाना, कि कुछ शीशों को इस तरीके के एंगल से लगाया जाता है, एक ऐसी शेप होती है, उसमें शीशे इस तरीके से एंगल से लगाए जाते हैं कि यहां जो बंदा है, ठीक है, उसको ये वाला ऑब्जेक्ट दिखाई देता है जो बाहर के ऑब्जेक्ट है, इसको बोलते हैं पेरिस्कोप। पेरिस्कोप बनाने में प्लेन मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा आपको मैंने बताया कि टू सी योरसेल्फ, अपने आप को देखने में शीशे का इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टूडेंट यूजेस तो प्लेन मिरर के आज तक तो कभी बोर्ड में आए नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि आज तक ये कभी बोर्ड में आए होंगे, आए ही नहीं, आरबीएससी बोर्ड में तो आए ही नहीं है। हाँ, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर ये जरूर आते हैं, है ना। तो स्टूडेंट इसलिए इसको ध्यान से सुन लेना, एक बार रिवाइज कर लेना, ऐसे मन मन में रिवाइज करते हुए, तो आपको प्लेन मिरर के बारे में पता लग जाएगा। सारा वीडियो दिमाग में डाउनलोड कर लेना। दिमाग में डाउनलोड का मेरा मतलब क्या है, जो मैंने बातें कही हैं उसको, ठीक है। तो अब स्टूडेंट आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इनमें से एक एक नंबर के आते हैं, उसमें से 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, बोर्ड में जितने नंबर के भी मार्क्स होते हैं ना, उतने में से आ जाता है उसमें सवाल, तो बहुत जरूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मस्त रहिए, खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, जय हिंद।